नमस्कार। पुष्पा प्रियंका सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज नानक मता उधम सिंह नगर उत्तराखंड से मैं पूजा चौरसिया। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की हिंदी, पाठ 14 है अकबरी लोटा। इसके पहले भी पाठ हम पढ़ चुके हैं और अब आइए स्टार्ट करते हैं कहानी को। बिलवासी जी अफसोस के साथ अपने रुपए उठाने लगे, मानो अपनी आशाओं की लाश उठा रहे हैं। साहब की ओर देखकर उन्होंने कहा, लोटा आपका हुआ, ले जाइए। मेरे पास 250 से अधिक नहीं है। यह सुनना था कि साहब के चेहरे पर प्रसन्नता की पूंजी गिर गई। उसने झपट कर लोटा लिया और बोला, अब मैं हंसता हुआ अपने देश लौटूंगा। मेजर डगलस की डीन सुनते सुनते मेरे कान पक गए थे। मतलब कि जो बिलवासी जी थे, आपको पहले पार्ट में मैंने बताया कि वो अंग्रेज अधिकारी को चढ़ाने लग जाते हैं और बोली लगाने लग जाते हैं लोटे की। तो उसी प्रोसीजर में वो 250 तक बोलते हैं कि मैं 250 तक दूंगा, और अंग्रेज अधिकारी उससे ज़्यादा बोल करके फिर लास्ट में बिलवासी जी क्या करते हैं, अपने 250 रुपये उठाते हैं और बड़ी मायूसी से अपने चेहरे पे मतलब एक उदासी सी दिखा करके कहते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे सारे अरमान टूट गए हो ना, उस टाइप का व्यवहार करते हुए वो कहते हैं कि ठीक है, ये लोटा आपका हुआ और आप ले जाइए, क्योंकि मेरे पास 250 रुपये से ज़्यादा नहीं है। इतना ही सुनते ही अंग्रेज अधिकारी के मुँह पे क्या होती है बच्चों, प्रसन्नता की बिल्कुल लहर दौड़ उठती है और वो झपट करके बिल्कुल लोटे को उठाता है और मुस्कुराते हुए कहता है कि अब मैं अपने देश हंसता हुआ लौटूंगा। और क्योंकि मेजर डगलस की बातें सुन सुनकर मेरे कान पक गए। मेजर डगलस कौन है, ऐसा बिलवासी जी पूछते हैं कि मेजर डगलस कौन है। फिर अंग्रेज अधिकारी बोलता है, मेजर डगलस मेरे पड़ोसी हैं। पुरानी चीज़ों के संग्रह में हम दोनों की होड़ लगी रहती है, कभी वो कोई नया चीज़ें ले आते हैं और कभी मैं। और उनके पास क्या था, जहांगीरी अंडा था, जिससे कि वो मेरे से संग्रह में वो मेरे से थोड़ी आगे हो गए थे। फिर हाँ, जहांगीरी अंडा मेजर डगलस ने समझ रखा था कि हिंदुस्तान में वे ही अच्छी चीज़ें ले जाएंगे। फिर बिलवासी जी पूछते हैं कि जहांगीरी अंडा, तो अंग्रेज अधिकारी बोलता है हाँ, वो एक बार यहाँ भारत आए थे और यहाँ से जहांगीरी अंडा ले गए और वो ये सोचते हैं कि बस भारत से जो अच्छी चीज़ें हैं वो वही ले जा सकते हैं, मैं नहीं ले जा सकता हूँ। पर जहांगीरी अंडा क्या है? फिर उन्होंने पूछा बिलवासी जी ने, आप जानते होंगे कि कबूतर ने नूरजहां से जहांगीर का प्रेम कराया था। जहांगीर के पूछने पर कि मेरा एक कबूतर तुमने कैसे उड़ जाने दिया, नूरजहां ने उनके दूसरे कबूतर को भी उड़ा दिया। ठीक है, उसकी इस भोलेपन पर जहांगीर दिलो जान से निछावर हो गए और उसी क्षण से उसने अपने को नूरजहां के हाथ कर दिया। कबूतर का यह एहसान वह नहीं भूला, उसके एक अंडे को बड़े जतन से रख छोड़ा। एक बिल्लोर की हांडी में वह उसके सामने टंगा रहता था। बाद में वही अंडा जहांगीरी अंडा नाम से प्रसिद्ध हुआ। मतलब कि जब बिलवासी जी पूछते हैं ना कि जहांगीरी अंडा क्या है, तो वो बताते हैं अधिकारी, अंग्रेज अधिकारी, कि जब नूरजहां और जहांगीर का प्रेम चल रहा था तो नूरजहां ने क्या किया, जहांगीर के एक कबूतर को उड़ा दिया। और जब जहांगीर ने पूछा कि तुमने मेरा कबूतर कैसे उड़ाया, तो उसने दूसरे कबूतर को भी पकड़ के उड़ा दिया और कहा कि ऐसे। उसकी इस सादगी और इस भोलेपन पे शाहजहां को बड़ा प्रेम आया, जहांगीर को, और उसने उन दोनों कबूतरों के एक अंडे को संभाल करके एक बिलोर की हांडी में रखा और वो हमेशा उसके सामने टंगा रहता था। और वो जो था उसी मेजर डगलस के पास है, जिसको दिल्ली के एक मुसलमान सज्जन ने 300 रुपये में खरीदा था। ठीक, यह बात अच्छा, हाँ, पर अब मेरे आगे दून की नहीं चल सकती। मतलब अब जब अंग्रेज अधिकारी वो कह रहा है, क्योंकि अकबर का बेटा जो था वो शाहजहां था और शाहजहां का बेटा जहांगीर था, यानी कि 3 पुश्त आगे की चीज़ उसको अकबरी लोटा मिल गया था। ठीक है, इस रिश्ते से तो लोटा उस अंडे का बाप हुआ। अब वो बताने लगते हैं ना कि मेरा जो लोटा है वो तो जहांगीरी अंडे का बाप हुआ। साहब ने लाला झाऊ को 500 रुपये दिए और अपनी राह चलता बना। लाला झाऊलाल का चेहरा इस समय देखते बनता था। क्यों? जान पड़ता था कि मुंह पर 6 दिन की बड़ी हुई दाढ़ी का एक एक बाल माने प्रसन्नता के क्या है लहरा रहा हो, क्योंकि उन्हें तो बड़ी चिंता थी
पत्नी के सामने अपना सम्मान बचाना था। और जो लोटे को वो बेकार नकारा समझते थे, वो लोटा 500 रुपये में बिक चुका था और उन्हें 250 रुपये अपनी पत्नी को देने के बाद भी 250 रुपये उनके पास बच जाते। वो कितने प्रसन्न होंगे, आप स्वयं समझ सकते हैं ना। उन्होंने पूछा, बिलवासी जी मेरे लिए 250 रुपये घर से लेकर आए पर आपके पास तो थे नहीं। मतलब अब जो लाला झोलाल हैं वो बिलवासी जी की तरफ देखते हुए कहते हैं, आपके पास तो पैसे थे नहीं, फिर 250 रुपये लाए कहाँ से? इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है, आप उसे ना पूछें, बिलवासी जी कहते हैं। ठीक है, और मैं बताऊंगा भी नहीं। वो ये भी कहते हैं कि मैं बताऊंगा भी नहीं। पर आप चले कहाँ? अभी मुझे अपने काम से 2 घंटे तक कहीं जाना है। बिलवासी जी ऐसा बोलते हैं और चले जाते हैं। हाँ और क्या, अभी मैं आपकी पीठ ठोकर शाबाशी दूंगा, 1 घंटा इसमें लगेगा, फिर गले लगाकर धन्यवाद दूंगा, 1 घंटा इसमें भी लगेगा। ठीक, अच्छा पहले 500 रुपये गिनकर सहेज लें। और ऐसा बोल करके बिलवासी जी चले गए। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, रुपया अगर अपना हो तो सहेजना एक सुखद मनमोहक कार्य होता है ना। झोलाल को ऐसा प्रतीत हो रहा था। उन्होंने उसको बड़ी तन्मयता से गिना और उसको सहेजा। ठीक, और उसके बाद बिलवासी जी इसी बीच क्या हुए, अंतर्ध्यान हो गए। उन्होंने कहा कि मुझे 2 घंटे का समय लगेगा आपको गले लगाने में, इस पैसे को गिनने में, तो पहले आप पैसे को गिने। और लाला झोराम बड़े प्रसन्न थे, वो उस पैसे को गिनने लग गए। इतने में क्या है, बिलवासी जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए और वो घर जा गए। बिलवासी को बड़ी देर रात तक नींद नहीं आई। वे चादर में लपेटे चारपाई पर सोए रहे और 1 बजे उठे। धीरे बहुत धीरे से वो मतलब कि अपनी पत्नी के पास पहुँचे। उनकी गले की सिकड़ी में जो चाबी थी उसको निकाला, पेटी खोली और उसमें पुनः वो पैसे डाल करके अपने कमरे में जा करके फिर सुकून की नींद सो गए। यानी कि आप समझ सकते हैं बच्चों कि बिलवासी जी ने अपनी मित्रता निभाने के लिए अपनी पत्नी के स्टोर किए हुए पैसे में से उनसे बिना पूछे, बिना अनुमति मांगे, एक तरह से देखा जाए तो चुरा लिए थे अपने मित्र की सहायता के लिए। लेकिन संयोग ऐसा रहा कि लोटे ने कमाल दिखाया और वो 500 रुपये में बिक गया। इससे लाला झोराम की भी समस्या का समाधान हुआ और बिलवासी जी की भी अपनी प्रतिज्ञा बनी रही, क्योंकि वो भी अपनी पत्नी से अथाह प्रेम करते थे और उसे धोखा नहीं देना चाहते थे। इसलिए जब वो 250 रुपये लेके गए, जब तक समय नहीं मिला वो रात को बिस्तर पर करवट बदलते रहे, इधर उधर सोते रहे। और जैसे उनको ये प्रतीत हुआ कि मेरी पत्नी गहरी नींद में सो गई है, उसके गले से पुनः वैसे चाबी निकाली और पैसे ज्यों के त्यों रखे और अपने बिस्तर में आकर के सो गए। और फिर सवेरे बहुत देर तक चैन की नींद सोई और मतलब करीब 8 बजे तक सोए। और उसके बाद जब उठे तो वो चैन से अंगड़ाई लेते हुए उठे। तो ये था आप लोगों का अकबरी लोटा। आपने देखा कि किस तरह से अगर बुद्धि और विवेक हो तो हम अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। इसी तरह समस्या की घड़ी में हमें परेशान ना होकर के अपने आसपास की चीज़ों को देखना चाहिए और ये सोचने का प्रयास करते रहना चाहिए कि हम किस तरह से उस समस्या से उभरें। ठीक है बच्चों, आपका ये पाठ कंप्लीट होता है। मिलते हैं हम दूसरे पाठ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।